नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश आरक्षक का जो पेपर हुआ था 2017 में। उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी हम सीरीज चला रहे हैं, और सीरीज में हम मैथ्स के जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे उसको हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस है जो कि पेपर सेट के हैं, और पेपर से एज इट इज मैंने आपके लिए ये पेपर सेट बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। लीजिए भाई, दो पाइप हैं, मान लो ए है, ये बी है। ये 5 घंटे में भर सकता है, ये 20 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप इस टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप है, टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। तो 5, 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। 5 से 20 जाता है 4 बार में, 20 से 1 बार में, और 10 से ये जाएगा 2 बार में। पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों नल जो है वो पानी की टंकी को भर रहा है, पर ये वाला जो नल है खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हम नेगेटिव में लेंगे। तो 4 और 1 5, और 5 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 3। तो टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, 3। यानी 3 काम करेंगे वो एक दिन में। तो 20 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा, देखिए कुछ इस तरह से इसे डिवाइड की तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे चीज़ों को। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 बार में, यानी 18 बचेगा 2। अब इसको लिखने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। 6 को इधर, 3 को इधर और 2 को इधर लिखेंगे। कैसे, 3 आएगा इधर, 2 जाएगा इधर और 6 जाएगा इधर, यानी इस तरह। पर हमारा कोई भी ऑप्शन इस तरह तो दिख नहीं रहा है। हालांकि हम ये वाला ऑप्शन लगा सकते थे ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि 6 घंटे सिर्फ इसी में दिख रहा है, पर हमें 40 मिनट भी निकालना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 6/2/3 आवर्स, ये घंटे में निकला है। अब हमें से मिनट में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना है। 2/3 को अगर मिनट में बदलना है तो यहाँ 60 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 बार में, 20 दूनी 40, यानी 6 घंटे 40 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमिता 4 बच्चों की माँ है। ठीक है जी, ये अमिता है, इसके 4 बच्चे हैं। यदि उसके चारों बच्चे लगातार लीप वर्ष में पैदा हुए हैं। लीप वर्ष का मतलब होता है जो 4 साल में एक बार आता है, जो कि 29 फरवरी वाला जो साल होता है उसे लीप ईयर कहा जाता है, और उसके सभी बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है। देखिए, मान लीजिए पहला बच्चा हुआ, दूसरा 4 साल में, फिर 8 साल में। ठीक है जी, 4 साल में हुआ, दूसरा 8 साल में, तीसरा 12 में, और चौथा 16 साल में हुआ होगा। तो बड़ा बच्चा 16 साल का हो गया। फिर भी हम चलिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम आपको करके बता दें। आंसर तो यहीं से हमारा 16 साल निकल गया था। फिर भी x मान के भी अगर इसे करना चाहें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8x प्लस 12x प्लस 16x बराबर है 10 अपॉन है 4। अब ये क्या कर दिया मैंने, सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला लगाया। एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। ठीक है ना, पहला 4 साल बाद हुआ तो 4x का, फिर 8x का, 12x का और 16x का। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर भी 16 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक 180 लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 180 मीटर है। वह देखता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 20 सेंटीमीटर में और उसे यानी उस व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए, दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या दी है
कि एक ट्रेन है जो कि 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। अब देखो, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और ये एक रेलगाड़ी है, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म ये शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर ये रेलगाड़ी, ये मान लीजिए रेलगाड़ी का इंजन है और ये इसका पीछे का डब्बा है, इसे मैं ए बोल देता हूँ, इसे बी बोल देता हूँ। पार करने का मतलब क्या होगा, जब ये ए पूरा निकल जाए और यहाँ पर बी आ जाए, तभी उसको पूरा पार कहा जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ पार करने का कि ये इतनी दूरी तो तय करेगी, साथ में इसकी जो लंबाई है वो भी तय करेगी। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि ये 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार कर रही है, साथ ही अपनी लंबाई भी पार कर रही है। मान लीजिए इसकी लंबाई है x मीटर, और दूसरी कंडीशन में क्या कह रही है, उस व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है। अब देखिए, व्यक्ति की तो कोई चौड़ाई हमें बताई नहीं गई और हम मान के चलते हैं कि वो नगण्य होती है ट्रेन की सापेक्ष में। तो एक व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या हुआ, ट्रेन स्वयं की लंबाई पार कर जाए। ठीक है जी, तो दो कंडीशन हमें मिल गई, ये हो गई x इसकी लंबाई है और पार कर रही है 8 सेकंड में। अब ये क्या है, दोनों ही क्या है, स्पीड ही तो है। ये दोनों ही क्या है, स्पीड है, और दोनों ही स्पीड बराबर है, क्योंकि एक ही तो ट्रेन की स्पीड है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। चलिए बराबर रख देते हैं, बराबर x/8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 टाइम्स 10 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स, यहाँ पर लिख देता हूँ 180 प्लस x ऑन 5 बराबर x/2। आगे सॉल्व करते हैं इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। ये हो गया 360 प्लस 2x बराबर 5x, x को इधर लेके गए, ये हो गया 3x बराबर 360। x से 3 से काटेंगे तो ये जाएगा अपना 120 बार में, यानी x की वैल्यू हो गई हमारी 120 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 7 विद्यार्थी 7 प्रोजेक्ट को 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 विद्यार्थी 7 प्रोजेक्ट, 1 मिनट, 7 विद्यार्थी हैं, 7 प्रोजेक्ट हैं, उन्हें वह 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्या है, वर्क है, काम है, इसलिए हम हमेशा काम को नीचे रखते हैं। देखिए, काम को हमेशा नीचे रखिए, दिन को हमेशा ऊपर रखिए, लोग या व्यक्ति या पर्सन या महिला पुरुष कुछ भी दिया जाए उसको ऊपर, हमेशा ऊपर रखिए, है ना। 7 लोग हैं, 7 दिन में कर रहे हैं 7 काम। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट को एक विद्यार्थी इतने समय में पूरा करेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 7 7 49, और इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा आंसर 7। 7 दिन में पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता और गीता की आयु का अनुपात 3/2 है और 5 साल बाद इनकी आयु हो जाएगी 8/7। ठीक है, अभी 3/2 है, x मान लेते हैं, और 5 साल बाद दोनों की आयु में 5 5 प्लस कर दीजिए, रेशो क्या हो रहा है 8/7। बस सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। 7 या 21x प्लस 5 35 बराबर 16x प्लस 40। अब 16 को उधर ले जाते हैं, 21x माइनस 16x बराबर 40 माइनस 35, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 5x। रुकिए जरा, ठीक है, 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 1। हमसे पूछा क्या गया है, गीता की वर्तमान आयु। गीता की वर्तमान आयु कितनी थी, हमने मानी थी 2x मानी थी, तो 2 × 1 यानी हमारी आ जाएगा आंसर 2। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है, एक संख्या को जब 336 और 364 के योग से विभाजित किया जाता है। चलिए योग कर लेते हैं, 336 और 364, इसका योग हो जाएगा हमारा
1000, ठीक है, ये आ गया हमारा योग। विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भागफल इन संख्याओं के अंतर के बराबर और शेषफल 6 आता है। संख्या क्या है? एक कंडीशन तो दी है भैया, इनका जो योग है उससे हम किसी संख्या को जो हमें निकालनी है उसे डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा भागफल आता है वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। 636 माइनस 6 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 13 में से 6 गया, 3 और 4 7, और 5 में से 3 गया, ये हो जाएगा 2, यानी 272 ये हो जाएगा। और बोला गया है कि शेषफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, आपका जो भाज्य होता है, भाज्य निकालने का फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस आपका शेषफल। ठीक है जी, ये होता है आपका भाज्य का फॉर्मूला, इंग्लिश में बोल देता हूं। आपका डिवीजर बराबर होता है आपका क्वोशिएंट इनटू आपका जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा वो, और आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। भाजक है हमारा 1000, भागफल है हमारा 272 और शेषफल है 6। मल्टीप्लाई कीजिए 27200 प्लस 6 हमारा हो जाएगा 27266। ठीक है जी, ये हमारी आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें ये 6 पुट करेंगे प्लस करेंगे तो ये आंसर होना चाहिए ना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कपड़ा व्यापारी है, एक कपड़ा व्यापारी 27 मीटर कपड़ा बेचकर उसी कपड़े के 9 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बड़े ध्यान से आप समझिएगा क्या बोल रहा है। 27 मीटर कपड़ा है, उसे बेचा जा रहा है, मान लीजिए x रुपीज में बेच रहे हैं। उसी कपड़े के 9 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए, जब 27 मीटर बिका है x रुपीज में, तो 1 मीटर कितने में बिका होगा? x बटा 27। हमसे क्या बोला गया है कि 9 मीटर का जो विक्रय मूल्य होगा वही बराबर है लाभ के। तो हम निकाल लेते हैं 9 मीटर कितने में बिका होगा, तो x बटा 27 गुना 9, तो ये हमारा आ जाएगा 3, यानी x बटा 3 रुपये में वो बिका है 9 मीटर, यानी जो लाभ है वो x/3 है। अब हम फॉर्मूला हमेशा जानते हैं, कॉस्ट प्राइस और हमें प्रॉफिट निकाल रहा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और ये जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? प्रॉफिट के। तो इस तरह हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमें सेलिंग प्राइस तो मालूम है, प्रॉफिट भी मालूम है, पर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, और कॉस्ट प्राइस निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस। देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें दिया पता होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट। P बराबर SP माइनस CP होता है। SP मालूम है, P मालूम है, तो पहले हम CP निकाल लेते हैं। तो किस तरह निकालेंगे? CP है हमारी, SP है हमारी x माइनस CP, किसके बराबर है? x/3 के। x को इधर ले जाइए, x माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस x/3, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x/3। अब थोड़ा सा यहाँ मैं मिटा देता हूँ जिससे कि हम आगे कर पाए। ठीक है जी, तो ये मिटा लिया हमने। तो अब हमारी जो कॉस्ट प्राइस आ गई है वो 2x/3 आ गई। प्रॉफिट कितना था हमारा? x/3, 3 यहाँ लिख देता हूँ, और परसेंटेज के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। x क्या? 3 से 3 गया, 2 से 100 गया 50 टाइम्स, यानी हमारा आंसर आ गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बल्लेबाज द्वारा 15वीं पारी में 80 रन बनाने से उसका औसत 4 अंक बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा?
देखिए पिछली वीडियो में मैंने इस क्वेश्चंस को डिस्कस करा था इस टाइप के, ये होते हैं एवरेज के क्वेश्चन, ठीक है ना। एवरेज के क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए। वो 14 पारियां खेल चुका है, उसने 15वीं पारी में बनाए हैं 80 रन, जिससे कि औसत जो है वो 4 अंक बढ़ गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने 15वीं पारी में भी उतने ही रन बनाए होते जितने उसने 14 पारी में बनाए थे, तो उसका जो औसत है वो सेम रहता, परंतु डेफिनेटली उसने कुछ ज़्यादा रन बनाए होंगे, इसलिए जो औसत है वो बड़ा है। और औसत कितना बड़ा है, 4 अंक। यानी ये 14 जो व्यक्ति थे, हर व्यक्ति का औसत उसने 4 बढ़ा दिया है। तो अगर हम 14 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 चुक 16 और 4 एकम 4, यानी 56 टोटल इसने बढ़ा दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, अगर मैं 80 में से 56 माइनस कर दूं, जो कि वैल्यू आएगी हमारी 24, यानी वो 24 एवरेज था, मतलब हर व्यक्ति ने 24 रन बनाए हुए थे। इस व्यक्ति ने 80 रन बना दी, इसलिए इसका एवरेज 4 बढ़ गया। अगर ये भी 24 रन बना देता तो एवरेज 24 हो जाता, तो आंसर हो जाएगा हमारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय है जिसमें 40 लड़के हैं, ठीक है जी, 40 लड़के हैं। 40 मतलब 40% लड़के हैं। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 960 है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए 40% लड़के हैं, यानी लड़कियां होंगी 60%, है ना, क्योंकि टोटल कितना है 100। अब x का हमें निकालना है 60%, तो टोटल जो x की वैल्यू दी है, यानी 100% की दी है वैल्यू हमें 960। बस सॉल्व कर लीजिए, इससे ये गया, इससे ये गया, तो ये आ जाएगा 576 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तथा बी उस काम को 10 दिन में कर लेता है। ये ए है, ये बी है, ये भाई साहब 15 दिन में करते हैं, ये 10 दिन में करते हैं। यदि वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। फ्री का क्वेश्चन है ये, एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ये 2 बार में, ये 3 बार में। टोटल एफिशिएंसी कितनी आई है 5। 5 काम एक दिन में, तो 30 काम कितने दिनों में करेंगे, डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 300 रुपए है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3, 5, 7 है, तो उनमें से सबसे मूल्यवान वस्तु ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, बोला है 3x + 5x + 7x बराबर है 300 के। तो हमें निकालनी है 7x की वैल्यू, तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5, 3, 8 और 8, 7, 15x बराबर 300, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 20, और हमें निकालना है 7x, तो 7 × 20 बराबर हो जाएगा 140, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार है, इसका औसत खर्च वर्ष के पहले 6 महीने में है 5100 रुपये, ठीक है जी, 5100 रुपये है। और आखिरी 6 महीनों में है 4500। आखिरी 6 महीने में है भैया 4500 नहीं, 45,000। उस परिवार द्वारा संपूर्ण वर्ष का औसत खर्च क्या होगा। देखिए जी, औसत निकालना है, 2 संख्याएं दी हैं, दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 900। 2 संख्या है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये जाएगा आपका 4 बार में आपका 8, 16, ये जाएगा आपका 8 टाइम्स 16 और 3 0, ये लगा दीजिए, हो गया आपका 48,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी है जिसे 530 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी गई, इसका विक्रय मूल्य बताइए। एकदम लड्डू क्वेश्चन था, इसका 104% निकालना था, निकाल दीजिए।
मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, मल्टीप्लाई करने पर आंसर हो जाएगा 551.20। ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था किसी वस्तु का मूल्य 15% छूट के बाद इतना है तो वास्तविक मूल्य बताइए। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं आते, बस आपको तरीका आना चाहिए। बोला गया है 15% छूट पर बेचा गया, यानी 100 में से 15 गया बचा 85, यानी x का 85 जो परसेंट है वो बराबर है 9180 का। बस कुछ मत कीजिए, सॉल्व कीजिए। 9180 इसको इधर ले जाइए, ये गया 100 और 85 आया नीचे, काट लेते हैं। 17 बार में कटेगा ये, और सॉल्व जब कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 10800। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने अपने पुत्र श्याम को 10,000 रुपये दिए। बहुत खुशी की बात है, 10,000 रुपये मिल गए हैं। देकर कहा दोनों बहनों को 34-25 रुपये दे दो। अरे भैया उसको कुछ नहीं दे रहे हैं क्या? श्याम के पास कितने बचे? अच्छा यही पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि 10,000 रुपये दिए गए हैं और 3425 दोनों को देना है, यानी 2 बार देना है। ये हो गया 50, 8, 6। अब बोला गया उसके पास कितना बचा है, तो बस माइनस कर लीजिए। बस जो आंसर आएगा आपका 3150, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बता दूं, यहाँ पर ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी। ये यहाँ पर 12 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, और एक्चुअली में ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो जब 12 लिखेंगे तभी वैल्यू सही निकलेगी, तभी आंसर आपका सही निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोला गया है 12 औरतें प्रतिदिन 10 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेती हैं। औरतें कितनी हैं? 12 हैं। दिन कितने हैं? 20 दिन हैं। घंटे कितने हैं? 10 घंटे। ठीक है। आगे बोला गया है 4 औरतें 3 आदमियों के बराबर हैं। 4 जो औरतें हैं वो 3 आदमियों के बराबर हैं, तो 16 आदमी उस काम को प्रतिदिन, 16 आदमी है प्रतिदिन 15 घंटे काम करके कितने दिनों में ये पूरा कर पाएंगे। ठीक है जी। देखिए जब भी प्रश्न में महिला और पुरुष अलग अलग दिए हों तो सबसे पहले हमें महिला और पुरुष को बराबर कर लेना चाहिए। तो हमें दिया है 4 जो महिला है वो 3 पुरुष के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 महिलाएं 3 पुरुष के बराबर हैं, तो 12 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर हो जाएंगी? 9 पुरुष के बराबर। तो यहाँ पर हम 12 की जगह रख लेंगे 9 मैन। ठीक है। 10 घंटे में 20 दिन में काम कर लेते हैं, तो 16 मैन 15 घंटे काम कर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बस सॉल्व कर लीजिए। एम लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब इसे काट लेते हैं। 3 से गया ये 3 बार में, ये गया 5 बार में, 5 से ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 8 बार में। अभी और कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है। 4 से गया ये 2 बार में, और ये गया 5 बार में। और कट रहा है और नहीं कट रहा है। ये गया 5 3 15 बराबर है हमारा 2x के, अभी और कट जाएगा। ये आ गया हमारा 7.5। x की भी जो वैल्यू आई है 7.5, यानी 7.5 दिन में वह काम पूरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात है 7/8, यानी दोनों संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। जोड़ दीजिए 3, अनुपात 8/9 हो जाएगा। तो ये बहुत सरल है। इस तरह के प्रश्न थोड़ी देर पहले भी किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करके बताता हूँ। 9 63x प्लस 27 बराबर 64x प्लस 24। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 64x माइनस
63x बराबर, एक सेकेंड, 64x माइनस 63x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 24 के, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, x बराबर 3 पर अभी आंसर नहीं आया, सिर्फ x की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, संख्याएं। संख्याएं क्या थी हमारी, 7x और 8x, तो ये हो जाएगी 7x की जगह 3 रख दीजिए, 7 तिया 21 और 8 तिया 24। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ x, लिख दीजिए x का 10% बराबर है 20% ऑफ y के 20% के बराबर, तो x बटे y क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है, सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, y को इधर ले जाइए और ये 1 को नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2y1, 2y1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, ठीक है, x इंटू वाई बराबर है 120 और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग दिया है 289, तो उन संख्याओं का योग बताइए। तो हमें x प्लस वाई बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बस यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। x प्लस वाई हमें निकालना है, हमें ये दिया हुआ है, ये वैल्यू है 289 और ये दिया है हमें 120, 2 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 289 प्लस 240। जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे, कर देते हैं 289 प्लस 240, 92 और ये 5, तो आप जानते ही हैं 529, ये आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट चढ़ने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 23, क्योंकि ये 23 का स्क्वायर होता है आपका 2529। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल था, एवरेज निकालना था भैया इसका। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबको कर लीजिए प्लस और डिवाइड कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 68। तो आज के लिए इतना ही है जी, अगली वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, आगे सेशंस बनाए जाए या नहीं बनाए जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।